नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 206 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर झारखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही नवनियुक्त 48 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से रांची में रिस्म कार्यरत है, उसे ध्यान में रखते हुए एक और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना रांची में की जाएगी, जहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों की संख्या में भी इजाफा होना बहुत ही जरूरी है। जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर निश्चिंत हो जाना सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेहतर समन्वय बनाकर राज्य सरकार को जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की भौगोलिक संरचना को देखते हुए ये की जरूरत का बेहतर आकलन कर राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को वास्तविक दिशा दे सकेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि कहां मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और कहां नहीं, कैसे उसका संचालन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बोकारो में देशी शराब की दुकान में धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब जो है वो बिक रही है, और वहां ये सब हो रहा है जब झारखंड सरकार की उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बोकारो में है। वहीं जिले का आबकारी विभाग पूरी तरीके से खामोश है और मौन है। मामला चौक स्थित एक देशी शराब दुकान का है। वहीं इस मामले पर आजसू के गोमिया विधायक लंबोदर महतो और भाजपा के बोकारो विधायक विरंची नारायण ने इसको लेकर झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं नवनियुक्त मंत्री तो कुछ नहीं बोली, लेकिन पूरे मामले को लेकर जल्द जांच की बात उन्होंने कही है। बताते चले कि बोकारो जिले के चास स्थित धर्मशाला मोड़ के पास देसी शराब दुकान में अंग्रेजी शराब बेचने का जो मामला है वो सामने आया है। साथ ही जिले में इन दिनों शराब में रेट से ज्यादा पैसे लेने की लगातार शिकायत भी मिल रही है, जहां सरकारी अंग्रेजी शराब दुकानों में कीमत से 20 से 30 रुपए से ज्यादा रेट पर बेचे जा रहा है। ऐसे में पिछले दिनों इसको लेकर रांची उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा जांच भी की गई। साथ ही शराब में पानी मिलाकर बेचने की भी बात सामने आई है। ग्राहक भी ओवर रेट का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दुकान में काम करने वाले कर्मचारी इन सबसे पल्ला झाड़ रहे हैं और मामले पर उत्पाद विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भी विधानसभा में इस बात को गंभीरता पूर्वक रख चुका हूं कि झारखंड में जो शराब की नीति बनी वो घोटालों से युक्त थी और बहुत बड़ा घोटाला हुआ। दिल्ली से भी बड़ा घोटाला हुआ। जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे आज चक्की पीस रहे हैं, यहाँ भी वो दिन दूर नहीं है। बड़े बड़े लोग, अभी तो 2 ही IAS ऑफिसर गए, अभी बहुत बड़े बड़े लोग जेल की चक्की पीसेंगे, आप देखते जाइए। बोकारो में दिशा की बैठक की दशा उस समय बिगड़ गई जब भाजपा के सांसद PN सिंह और कांग्रेस के बैरमो विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह आमने सामने आ गए। और जहां बता दें कि बैरमो विधायक ने सांसद को लेकर दिवालियापन की बात कहते हुए तंज भी किया और कहा कि जब से सांसद जी का धनबाद लोकसभा से टिकट कटने की बात सामने आई है और सुनील सिंह और सरयू राय का नाम सामने आया है, तब से वो बौखला गए हैं। जिसके पलटवार में धनबाद के भाजपा सांसद PN सिंह ने कहा कि अभी वह हमारे सामने बच्चा है, टिकट किसका कट रहा है वो अभी से कैसे जान गए। सांसद ने कहा कि हम 28 साल से विधायक और सांसद हैं, ऐसे में बेस्ट विधायक का तजुर्बा हमें मिला है और हमें तजुर्बा सिखा रहे हैं, वो अभी हमारे सामने बच्चे हैं। को बोलने का अवसर मिला और माननीय देव जी ने, जो धनबाद के लोकप्रिय सांसद भी हैं, उन्होंने सबको बोलने का अवसर दिया और यही कहा कि एक सीमित समय में बैठक को समाप्त करना है, तो कोई अगर ज्यादा बोलेंगे तो किसी दूसरे को अवसर नहीं मिलेगा। बात इतनी ही थी, तो उसको बहुत बढ़ा के हम लोगों को नहीं देखा। कोई योजना प्रोसीडिंग में नहीं आएगी तो फिर कैसे जनप्रतिनिधियों का काम होगा? नहीं, ये तो अध्यक्ष का अधिकार है कि वो, हम विधानसभा में भी जाते हैं और इस प्रकार की कोई बात होती है तो अध्यक्ष उसको कहते हैं कि ये प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेगा। तो ये तो अध्यक्ष का अधिकार है, इस पर कोई सवाल कोई भी सदस्य खड़ा नहीं करा। राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग में एक शख्स को मौत की घाट उतार दिया गया। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के
गैलेक्सी मॉल के पास अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के गैलेक्सी मॉल के पास अपराधियों ने संजय कुमार नामक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। संजय कुमार जमीन कारोबारी कमल भूषण के अकाउंटेंट था। कमल भूषण की हत्या के बाद संजय कुमार सारा कारोबार देखता था। शाम को संजय कुमार अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अस्पताल ले थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पीछे वाली गली में एक गोलियां चलने की सूचना थी। इसमें करीबन 5 खोखे बरामद करे गए हैं। जो पीड़ित है उसको अभी अस्पताल ले जाया गया है। तो अभी अग्रिम जो उसकी रिपोर्ट है कि उसकी हालत क्या है वो अभी तो नहीं कह सकते, बट अभी वो हॉस्पिटल में है। और ये पता चला है कि अभी तक ये कहीं से काम करते थे और वहां से ये आ रहे थे लंच करने। उसी समय कोई पीछे से आता इनको। बिहार के कटिहार जिले में एक कलयुगी पुत्र ने रुपए के विवाद को लेकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला बरारी थाना क्षेत्र के रौनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि पिता की हत्या करने में पुत्र के साथ उसकी पत्नी ने भी सहयोग किया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक कटिहार यातायात थाना में होम गार्ड के पद पर तैनात था। बीते रोज वह छुट्टी लेकर घर आया था। इस बीच उसके मझले बेटे ने उससे रुपए की मांग की। इसी बीच दोनों में कुछ विवाद हो गया और उसने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। आया तो बोला कि मखाना नहीं खा। हम बोले कि मखाना चाहिए, हम भाई में हिसाब ये गया है मखाना। 10 दिन के बाद ना बस आते आते दोनों जी मिल गया। इसको दांतों काटा पहले, इसको बचा के इसको घर भेजे, इसको उठाने इसको बचा के हम घर ले आ रहे थे। दोनों जीव ने हमको ठोठा दाब के हमको बिक दिया उधर। उसके बाद दोनों जीव चढ़ के इसको ईटा से मार दिया। जब तक मरा ना तब तक छोड़ा ना। हमको ठोठा दाब एक हमको मार रहा था, एगो इसको मार रहा था, दोनों मिलके में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सचखंड श्री हरमिंदर साहिब माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने पंजाब और देश की समृद्धि और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में है तब तक यहां शांति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को 9 साल तक यूसीसी की याद क्यों नहीं आई? संजय सिंह ने इस दौरान कहा कि वह आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंजाब और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने आए हैं। जिस तरह से पंजाब में केजरीवाल और मुख्यमंत्री की सरकार काम कर रही है और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, यही प्रार्थना की जाएगी। और अकाली बीजेपी गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी गठबंधन हो, इसका पंजाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नहरें 40 साल से सूखी थी, भगवत मान ने उन नहरों में पानी दिया है। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों और दलितों से नफरत है। देखिए, विक्रम मजीठिया वाले मामले में आज कोर्ट में पेशी थी और हमारे वकील साहिबान और हम लोग हाजिर हुए यहाँ कोर्ट के सामने। अब उन्होंने अगली तारीख क्या दी है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट डेट उन्होंने दी नहीं है माननीय न्यायाधीश महोदय ने। जो नेक्स्ट डेट होगी उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। महाराष्ट्र के धाराशिव यानी कि अहमदाबाद जिले अजीत पवार के समर्थन में बैनर पोस्टर लगा है। उमरगा तहसील में ये बैनर पोस्टर लगाया गया है। वहीं दिल्ली में भी इसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। दिल्ली में जगह जगह पुराने पोस्टर बदलकर नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कहीं गद्दार तो कहीं सच की लड़ाई वाले बैनर लग रहे हैं। गौरतलब है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर अलग हो गए हैं। वहीं पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर दोनों नेताओं में बहस जारी है। उनके पहुंचने से पहले ही राजधानी की राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर से एनसीपी के पुराने पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, जिन पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे थे। वहां नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस पर गद्दार लिखा हुआ है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक शिवरतन शर्मा ने बघेल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए हैं 26 बिंदुओं पर। मैं कांग्रेस और कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अब तक क्या कर रहे थे। सत्ताधारी दल कभी पहले की सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करते, बल्कि यदि कोई घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच कराते हैं। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है और उसकी सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना ही खजाना लूटा है। जब 2003 में भाजपा की पहली सरकार बनी थी, उसके कुछ समय बाद से 2014 तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब ये कांग्रेसी क्या ताली बजा रहे थे। 10 साल में क्यों कोई जांच नहीं कराई गई? पौने 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इतने समय से ये क्या कर रहे थे? क्या ये मुजरा कर रहे थे? अगर मुजरा कर रहे थे तो भूपेश बघेल ये करना छोड़े और स्वतंत्र जांच कराएं। आज कल चालान प्रस्तुत हो गया ईडी द्वारा कोर्ट में। यह तो प्रारंभिक जांच है, 1 साल का किया होगा। जो किंग पिन बताया जा रहा है इसका, वो कौन सी पार्टी का है? एपी त्रिपाठी अंदर हुए, कौन सा सरकार का अधिकारी है, कौन से विभाग में था? इतना स्थापित घोटाला देश भर में कहीं नहीं हुआ। ऐसी चोर सरकार जो अपने खजाने में डाका डालती हो, यह हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो अपने खजाने में डाका डाल रही है। दीमक जैसे छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकारों को। कोरिया जिले में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से शिक्षक ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। सोशल मीडिया में शिक्षक की जानकारी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लगभग 10 घंटे बाद पौड़ी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शिक्षक बाहर निकाला। बता दें कि पूरा मामला 25 शिक्षकों के वेतन को लेकर है। सहायक शिक्षक खोमेंद्र कुमार और 25 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो सभी काफी परेशान थे। वहीं आज शिक्षक खोमेंद्र कुमार ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आज उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बीते 4 दिनों से वो भूखे हैं। शिक्षक ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्रचार राम कुमार राजवाड़े इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से सैलरी नहीं मिली, जिससे आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। जिला प्रशासन, प्रचार और पौड़ी पुलिस भी उनके घर पहुंच गई। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी शिक्षक ने अपना दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला और उन्हें खाना खिलाया। मोबाइल द्वारा सूचना मिला था कि एक शिक्षक पौड़ी में अपने कमरे में बंद हुआ है। सूचना मिलने पर यहाँ पे आया और बातचीत कर रहा था। अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो दरवाज़ा तोड़ के खोला गया। सुरक्षित है, उसको शिक्षक लोग ले गए अपने साथ में जांच कराने के लिए। पेमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है सर, जिला विभाजन के बाद कोरिया जिला और एमसीबी जिला बना। एमसीबी जिला नया बना, जिसके तहत कोड वीडियो कोड जो होता है कोरिया जिले का नाम मिलकर एमसीबी जिले का बिंदु है। यह विद्यालय कोरिया जिला के अंतर्गत विकासखंड बैकुंठपुर तहत आता है। तो सुधार के लिए आवेदन मई जून में ही पहले ही दे दिया जाता है। मतलब डीओ ऑफिस में, जिला डीडीओ ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस, मनरेगा ऑफिस में भी आवेदन दिया जा चुका है, जिसकी बावजूद मेरे पास उपलब्ध है। राजाराम त्रिपाठी बस्तर जैसे आदिवासी अंचल के पहले किसान बने हैं। इनकी काली मिर्च और ऑस्ट्रेलियन टीक की खेती देखने और सीखने अन्य प्रदेशों के प्रगतिशील किसान आते हैं। इनका कृषि फॉर्म औषधीय पौधे की ऑर्गेनिक खेती में देश विदेश में पहचान बना चुका है। राजाराम त्रिपाठी ने अब खेती किसानी में एक और बड़ा नवाचार करने का निर्णय ले लिया है। हाल में ही कैलिफोर्निया की एक कंपनी के साथ हेलीकॉप्टर खरीदी का अनुबंध किया है।
हेलीकॉप्टर की खरीदी, आयात अनुमति, लाइसेंस, रखरखाव आदि के लिए उन्होंने दिल्ली की एक विशेषज्ञ कंपनी की सेवाएं ली हैं। यह हेलीकॉप्टर आने वाले तकरीबन 25 महीने में उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, जिसे वे केवल सैर सपाटे के लिए उपयोग नहीं करेंगे बल्कि मुख्य रूप से खेती किसानी में इसका उपयोग करेंगे। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक ने अपने ही ट्रक में फांसी लगा ली। युवक का नाम इंसाफ खान बताया जा रहा है। मृतक झारखंड के पलामू का रहने वाला है। मामला जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत आता है। जब पुलिस को सूचना मिली कि दुर्ग धमधा स्टेट हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में एक युवक ने फांसी लगा ली, तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां शव को उतारकर उसका पंचनामा किया गया। वहीं मृतक के घर वालों को भी सूचना दे दी गई है। मृतक के मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड को लेकर डैमेज कंट्रोल में आ गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत को भोपाल बुलाकर सीएम आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बड़ी बात ये रही कि शिवराज ने उसके पैर पखारे, टीका किया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है। वहीं श्रीफल और वस्त्र भी दिए हैं। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं, कुछ भी हो तो मुझे बताना। बता दें कि सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज शिवराज सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था, भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। बुधनी विधानसभा के निवासी फिल्म अभिनेता, लेखक और डायरेक्टर विक्रम मस्ताल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ की उपस्थिति में उन्होंने छिंदवाड़ा जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। चुनावी साल में विक्रम मस्ताल शर्मा की कांग्रेस में एंट्री महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने निवास स्थान इटारसी में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति एकदम अलग है। कांग्रेस पार्टी ने देश प्रदेश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा मॉडल बेहद ही प्रभावित करने वाला मॉडल है। वहां पर विकास दिखता है। छिंदवाड़ा में युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। वहां से युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए जा रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तो कमलनाथ जी की जो आइडियोलॉजी है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं देखना चाहता था कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या है। लोग बहुत तारीफ सुनी थी। जब मैं वहां गया तो मुझे पता लगा कि कितना आगे है छिंदवाड़ा और हम कितने पीछे हैं बुधनी में। ऐसा कोई विकास मुझे बुधनी नजर नहीं आता जो छिंदवाड़ा में इतने काम हुए हैं। एक एक चीजों को लेकर बहुत डिटेलिंग में काम हुआ और मैं हनुमान भक्त हूं तो सिद्धेश्वर धाम मेरे लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।